अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी खिदमत में हाजिर एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद सत्तार बाकर अगस्त 2020 की मंथली प्रोडिक्शन के साथ। इस वीडियो में बात करेंगे दायरतुल बुरूज के तीसरे नंबर पर आने वाले साइन जामनाई की, यानी कि बुर्जौज़ा की। जानते हैं बुर्जौज़ा वालों के लिए अगस्त 2020 में आपकी शख्सियत, आपकी आमदनी, आपका कारोबार और आपकी मुलाजमत, आपकी खानगी जिंदगी और आपकी मोहब्बत और आपकी सेहत अगस्त 2020 में कैसी रहेगी, और इसके अलावा अगस्त में बुर्जौज़ा वालों के लिए मुआफ़क़ और नामुआफ़क़ तारीखें कौन सी हैं, और इसके अलावा बुर्जौज़ा वालों के लिए कुछ टिप्स भी इस वीडियो में शामिल है। सबसे पहले देखते हैं कि बुर्जौज़ा वालों के चार्ट अगस्त 2020 में कौन से घर में कौन सा सितारा विराजमान है। आपके बैतुल ताले में रास और जुम मौजूद है, और आपके बैतुल माल में अतारत मौजूद है, जो कि आपके ज़ाचे का दूसरा घर है। तीसरे घर बैतुल कुर्बा में शमस मौजूद है। आपके चार्ट के चौथे घर, पांचवें घर और छठे घर में कोई सितारा मौजूद नहीं है, और सातवें घर में जुम मौजूद है, और आठवां घर बैतुल खौफ में मुश्तरी प्लाटो जुहल मौजूद है। आपके चार्ट का 9वां घर खाली है, और 10वें घर में नेपच्यून मौजूद है, और 11वें घर में मरीख मौजूद है, और आपके चार्ट के 12वें घर यूरानस विराजमान है। अतारत 21 अगस्त 2020 को बुर्ज शुमला आपके चौथे घर चला जाएगा। शमस 23 अगस्त को आपके चार्ट के छठे घर में आ जाएगा, और जुहरा 8 अगस्त को आपके चार्ट के दूसरे घर बुर्ज सरतान में आ जाएगी। मुश्तरी और जुहल आपके 8वें घर रिजत में हैं, और अगस्त में इसी घर में रहेंगे। रास और जुम भी बदस्तूर इन्हीं घरों में विराजमान रहेंगे। यूरानस, प्लाटो, नेपच्यून भी 2020 में इन्हीं घरों में विराजमान रहेंगे। अब इन सितारों में चार्ट की मौजूदगी से बुर्जौज़ा वालों के लिए अगस्त 2020 कैसे गुजरेगा, जानते हैं हफ्तावार हालात में। यकमता 8 अगस्त ये वक्त माली खुशहाली को जाहिर करता है। किसी को दिया हुआ कर्ज वापस मिलने की तवक्को है। कारोबारी हालात काफी बेहतर रहेंगे। इज्जत व शोहरत में इजाफा होगा। शराकती कारोबार में फायदा मंद रहेगा। अलबत्ता शराकती काम में अहम फैसले अपनी सोच के मुताबिक लें तो ज्यादा फायदा होगा। मुलाजमों पर ध्यान रखें, वो पूरी ध्यानदारी से अपना काम नहीं करेंगे। मुलाजमों की वजह से पैसे का फजूल ज़िया भी मुमकिन है। तजारत से वाबस्ता लोगों के लिए अच्छा वक्त नहीं है, नुकसान का अंदेशा है। छोटे बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ भी इख्तलाफात आपके पैदा हो सकते हैं। आला तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्म तालीम पर पूरी तवज्जो न दे सकेंगे। कानूनी कार्रवाई के दौरान और कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत करते वक्त अच्छी तरह उनको पढ़ लें, ताकि किसी किस्म की गलती का इम्कान ना रहे। इस दौरान में अपनी सेहत का भी खास ख्याल रखें। तबीयत खराब होने की सूरत में फौरी डॉक्टर से रुजू करें, वरना लंबे अरसे के लिए आप बीमार हो जाएंगी। जमीन व जायदाद की खरीद फरोख्त के हवाले से अच्छा वक्त है। अलबत्ता कागजी कार्रवाई में मोहतात रहिएगा। बैरून शहर सफर पर जाते वक्त चंद जरूरी अद्वियात लाजमी अपने पास रखें, क्योंकि आपकी सेहत खराब हो सकती है। वो लोग जिनकी एक से ज्यादा शादियां हैं, दूसरी शरीकी हयात के साथ इख्तलाफात पैदा हो जाने का खदशा है। सास का मिजाज कदरे बेहतर रहेगा, और वालिदा के साथ भी तल्लकात में बेहतरी आ जाएगी। 9 10 16 अगस्त इस हफ्ते आपको अपनी हिकमत अमली से काम करना होगा। अगर आप अच्छी सोच और मस्बत रवैया रखते हैं तो फिर आपके लिए कामयाबियों के नए दरवाजे खुलने वाले हैं, और आने वाले वक्त में अपनी मुश्किलात में भी काबू पाने वाले हैं। माह अगस्त 2020 में आपके बुर्ज का हाकम सियारा शर्फी दर्जा से गुजरेगा, जो कि आपकी शख्सियत के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। इस वक्त में आप अपने हर काम को बेहतर बनाने में की गई कोशिशों और की कारगर साबित होंगी, और अपने शरीक हयात के साथ को बेहतर बनाने और उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने का भी वक्त होगा। वो काम जो अब तक आपने अल्तवा में डाल रखी हैं, उनकी तकमील के लिए भी मुफीद वक्त साबित होगा। कारोबार की आगाज या नया मुआहदा करने, शादी, मंगनी और दोस्तों के मामलात को बेहतर बनाने के लिए भी ये बहुत अच्छा वक्त है। इस हफ्ते में
आप अपने बड़े भाइयों और नजदीकी रिश्तेदारों के मामलात में आपको मदद की अपील की जाएगी, जो आप उन मामलात को बहुत ही ऐसे तरीके से हल कर लेंगे जिससे आपके समाजी सरगर्मियां और शख्सियत के मस्बत पहलू खुलकर सामने आएंगे और इससे आपके वकार और इज्जत में भी इजाफा होगा। 26 से 31 अगस्त, इस हफ्ते आप अपनी सेहत का खास ख्याल रखें क्योंकि आपके चार्ट के 8वें घर आपके मुखालिफ सितारे मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी से आपको हजम और निज़ाम हजम खराब होने का अंदेशा है, जिससे पुरानी बीमारियां भी फिर से आपको तकलीफ में मुब्तला कर सकती हैं। लिहाजा खाने पीने में एहतियात और ख़ासकर मैदा और दिल के मरीजों को ज़्यादा खुराक में परहेज की ज़रूरत हो ताकि आने वाली परेशानियों से बचा जा सके। अगर आप पहले से ही इन बीमारियों में शिद्दत महसूस करते हैं तो फिर आप मंगल वाले दिन गाय का गोश्त और टमाटर का सदका दें ताकि बीमारी में कमी वाक़ हो। पाकिस्तान में मंगल वाले दिन गोश्त का नागा होता है, इसलिए या तो आप गोश्त सोमवार को खरीद लें या फिर टमाटर का ही सदका दे दें। इस हफ्ते आपके खानदान के जो मामलात बिगड़े हुए थे काफी हद तक आप उनमें काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। घर में मंगनी, शादी, सालगिरह या अपनी फैमिली मेंबरान या दफ्तर के दोस्तों के साथ महफिल में जाने का या खुद उनकी दावत करने का मौका भी आपको मिलेगा। बुर्जोजा वालों के लिए अगस्त 2020 की मुवाफक तारीखें 3, 4, 13, 14, 18, 22 और 31 अगस्त आपके लिए मुवाफक तारीखें हैं। बुर्जोजा वालों के लिए नामुवाफक तारीखें 6 और 26 अगस्त आपके लिए इस माह की नामुवाफक तारीखें हैं। ये थी अगस्त 2020 जोजा वालों की प्रोडक्शन। अगर आप कोई सवाल मुझसे करना चाहते हैं, मसलन कारोबार, मुलाजमत, तरक्की, कामयाबी, इज्जत व वकार, आमदनी और सेहत के मतलब, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करके आपको बर वक्त जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर आप इस चैनल की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी विद MS बाकर ब्लॉग स्पोर्ट को पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।